हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइनिंग फ्यूचर विद जीत। मैं जीत आपके लिए, आपके इंग्लिश के लिए। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अबव, ओवर, अंडर, बिलो या बीनीथ, अंडरनीथ इन प्रपोजिशंस को देखने वाले हैं। प्रपोजिशन अंडर। अंडर मीन्स के नीचे, किसी भी चीज के नीचे, जबकि उस चीज से उस चीज का कांटेक्ट ना हो। मोस्टली इन परिस्थितियों में हम अंडर का यूज करते हैं, लेकिन अंडर जस्ट अपोजिट है ओवर का। ओवर हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया कि किसी भी चीज के सीधे ऊपर जब कोई भी चीज होती है, उस स्थिति में हम ओवर लगाते हैं। तो आप इसको जस्ट अपोजिट कर लीजिए। किसी भी चीज के सीधे नीचे कोई भी चीज होती है, उस स्थिति में आप अंडर लगाएंगे। इफ सपोज आई एम स्टैंडिंग अंडर अ फैन, मैं किसी फैन के नीचे खड़ा हूं, तो अगर मैं उस फैन की सीधी छाया में हूं या पेड़ की छाया में हूं, तब मैं अंडर प्रपोजिशन का यूज करूंगा। अब आप इस पिक्चर को देखिए। आपको इस पिक्चर में एक पेड़ दिख रहा है। इस पेड़ के नीचे एक लड़का खड़ा हुआ है। यह लड़का पेड़ की छाया में है, तो द बॉय इज स्टैंडिंग अंडर अ ट्री। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि लड़के के ऊपर बहुत बड़ा पेड़ है। तो मैंने ये बताया कि जब आप किसी भी चीज की छाया में होते हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में एक एग्जाम्पल देखा था कि द बॉय इज लीनिंग ओवर मी, मतलब लड़का मेरे ऊपर खड़ा हुआ है, पर ऊपर किस स्थिति में? वो झुका हुआ है, उसके झुके होने की स्थिति में। जब कोई भी चीज आपके ऊपर पूरी या आंशिक स्थिति में उसका पार्ट होता है, पार्टली होती है या कंप्लीटली होती है, तब हम ओवर लगाते हैं। सेम इसको अपोजिट कर देते हैं। जब आप किसी भी चीज के नीचे होते हैं, आपके ऊपर कोई भी चीज पूरी स्थिति में या उस पार्टली स्थिति में होती है, तब आप अंडर लगाते हैं। तो द बॉय इज स्टैंडिंग अंडर अ ट्री। अब आप इस फोटो को देखिए। इस फोटो को हमने अबव प्रपोजिशन के लिए यूज किया था। हम ब्लो, अंडर दोनों को इस फोटो के माध्यम से समझेंगे और इसके साथ ही हम समझेंगे अबव, ओवर को भी। तो अबव, ओवर, अंडर या बिलो, इन चारों प्रपोजिशंस को आप इस फोटो के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगर इन फोटोज में हम लेवल की बात करते हैं, स्तर की बात करते हैं, तो उस स्थिति में एलिस फोटो इस अंडर, चूंकि वह नीचे भी है, और बिलो लेवल की बात करते हैं तो बिलो माय फोटो। परंतु अंजलि या एलिन के लिए हम अंडर नहीं लगा सकते, क्योंकि ये मेरे ठीक नीचे नहीं है, बल्कि आजू बाजू में है, दूर या मेरे कवर से बाहर है। मेरी जो कवर जितना मैं एरिया कर सकता हूं उससे बाहर है। तो ऐसी स्थिति में अंडर नहीं, बिलो ही लगेगा, स्तर से नीचे। अंजलि's and Ellen's photos are below my photo, या the photos of Anjali and Ellen are below my photo and my photo is above all three photos. मेरी फोटो अन थ्री फोटोज फ्रेंड्स के ऊपर है। तो यहाँ above आया क्योंकि स्तर की बात हुई। अब ये देखते हैं कि सोफा कहाँ है। The sofa is under photo frames, means सोफा फोटो फ्रेम्स के सीधे नीचे है। मीन्स द फोटो फ्रेम्स आर ओवर, क्योंकि अंडर का जस्ट अपोजिट सीधा किसी भी चीज के ऊपर होना, तो फोटो फ्रेम्स आर ओवर सोफा। वहीं सोफे के जस्ट नीचे शूज हैं, तो शूज आर अंडर द सोफा, क्योंकि वो सीधे नीचे हैं। जब कोई भी चीज किसी भी चीज के नीचे हो, अगर कोई व्यक्ति चेयर पर बैठता है, उसके पैर चेयर के नीचे होते हैं, तो द लेग्स ऑफ द मैन आर अंडर द चेयर। उस स्थिति में भी आप अंडर ही लगाते हैं। तो हमने देखा कि जब स्तर की बात करते हैं, ऊंचे या नीचे की बात करते हैं, तो उस स्थिति में बिलो और अबव लगता है। लेकिन जब के ऊपर की बात करते हैं, किसी भी चीज के ऊपर या के नीचे की बात करते हैं, तो उस स्थिति में हम ओवर एंड अंडर को लगाते हैं। अब ये देखिए, द कैट जंप्ड ओवर द सोफा देन ओवर द टेलीफोन। हमने पिछले वीडियो में देखा
कि जब किसी भी चीज़ के ऊपर से लांघा जाता है, नाका जाता है, किसी भी चीज़ के ऊपर से जाया जाता है एक छोर से दूसरी छोर, उस स्थिति में ओवर का यूज़ होता है। तो बिल्ली सोफे के ऊपर से फिर टेलीफोन के ऊपर से कूदी। अब अंडर के अन्य एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं कहाँ कहाँ अंडर लगता है या लग सकता है। लेट्स सी द अदर यूजेस ऑफ अंडर। बच्चा कंबल या ब्लैंकेट में है, द बेबी इज अंडर अ ब्लैंकेट। हमने पिछले प्रपोजिशन में इसका जस्ट अपोजिट देखा कि द ब्लैंकेट इज ओवर अ बेबी, मतलब ब्लैंकेट बेबी के ऊपर है या बेबी ब्लैंकेट से ढका हुआ है। कोई भी चीज़ जब इस तरफ से उस तरफ पूरी तरह ढकी होती है तो उस स्थिति में हम ओवर लगाते हैं, लेकिन ओवर की स्थिति में इन एग्जाम्पल्स में कोई भी चीज़ छुए हुए भी होती है तब भी ओवर लगाते हैं। अगर इसका टच खत्म हो जाता है तब भी उस स्थिति में अगर सीधा ऊपर रहता है तो ओवर लगाते हैं, लेकिन ब्लैंकेट या कोई भी चीज़ जब आप कवर करते हैं तो वो ऊपर नहीं होती, एक छोर से दूसरी छोर पर होती है। इस स्थिति में टेबल पर कवर का होना तो भी आप उस स्थिति में ओवर लगाते हैं, तो जस्ट अपोजिट इसका कर देते हैं ओवर का, तो अंडर हो जाता है। द बेबी इज अंडर अ ब्लैंकेट। ये लड़की छाते में है, मीन्स छाते से ढकी हुई है। दिस गर्ल इज अंडर एन अम्ब्रेला। टाइटैनिक समुद्र के नीचे या अंदर है, पानी से ढका हुआ, कवर्ड विद द वाटर। द टाइटैनिक इज अंडर द सी। मैं अपनी शर्ट के नीचे बनियान पहनता हूँ, के नीचे छुई हुई होती है। आई वेयर अ वेस्ट अंडर माई शर्ट। से कम के यूज में भी अंडर का यूज होता है। यू कांट वोट इन इंडिया इफ यू आर अंडर 18। अगर आप 18 वर्ष से कम हैं तो आप भारत में वोट नहीं कर सकते। यू वोंट गेट इनटू द टीम इफ यू आर अंडर 6 फीट। अगर आपकी ऊंचाई 6 फीट से कम है तो आपको टीम में स्थान नहीं मिलेगा। वहां पहुंचने में 1 घंटे से कम लगेगा। इट विल टेक अंडर एन आवर टू रीच देयर। अंडर स्टेट ऑफ माइंड मीन्स मानसिक स्थिति या स्थिति, सिचुएशन के लिए भी यूज होता है। समय पर काम पूरा करने के लिए वह बहुत दबाव में है। He is under a lot of pressure to complete the work in time. Some more words which we use in under the rules, under control, under water, under orders, under the threat, under the circumstances, etc. फ्रेंड्स, अभी आपने अंडर प्रपोजिशन को देखा जो कि जस्ट अपोजिट ओवर का होता है। इस प्रपोजिशन को आप कन्वर्ट करके, चेंज करके सेंटेंसेस बनाकर बहुत जगह यूज कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड अंडरनीथ। आपने के ऊपर के लिए अबव एंड ओवर प्रपोजिशंस देखे, उनका जस्ट अपोजिट ओवर का अंडर और अंडर के ही समान यूज होने वाला अंडरनीथ लगभग एक सी मीनिंग में आते हैं, लेकिन इनमें कुछ फर्क है और उन डिफरेंसेस को हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू ही देख सकते हैं, कहाँ हम इनको यूज कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते हैं। अंडरनीथ और अंडर, आप अंडरनीथ को अंडर की ही जगह यूज कर सकते हैं। अंडर प्रपोजिशन में सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, हर जगह आप अंडर की जगह अंडरनीथ लगा सकते हैं। लेकिन जब आप किसी नंबर की बात करते हैं, जब संख्या या नापतोल की बात करते हैं, तो उस स्थिति में आप केवल अंडर लगा सकते हैं, अंडरनीथ नहीं। ही इज अंडर 25, नॉट अंडरनीथ 25। वह 25 वर्ष से नीचे है या उसकी उम्र 25 वर्ष से नीचे है। फ्रेंड्स, लेट्स अंडरस्टैंड बिलो। बिलो is the preposition just opposite of above. Above means किसी भी चीज का स्तर में ऊपर होना। आप वाटर लेवल में देखते हैं, आप किसी भी चीज की हाइट वाइज देखते हैं। जब आप किसी भी चीज को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मीन्स आप ऐसे आयतन की स्थिति में देखते हैं, तब उस स्थिति में आपको अबव लगाना होता है और उसी का जस्ट अपोजिट होता है बिलो। मतलब किसी भी चीज के नीचे मगर लेवल में। बिलो से नीचे, लेवल ऑन अ स्केल एंड मेजरमेंट। जब किसी स्केल के लेवल की बात करते हैं, नापतोल की बात करते हैं, स्तर तब बिलो लगता है, स्तर से नीचे। एट अ लोअर लेवल योर मार्क्स आर बिलो एवरेज। तुम्हारे नंबर
औसत से कम है। हमारा मुंह हमारी नाक के नीचे होता है, मतलब लेवल से नीचे होता है। Our mouth is below our nose. दरवाजा खिड़की के नीचे है। एक लेवल की बात की जा रही है। The door is below the window. उसकी गर्दन के नीचे टैटू था, मीन्स गर्दन से नीचे। He had a tattoo below his neck. बच्चा नीचे आवाज कर रहा है। The boy or the kid is making noise below. हालांकि ये एडवर्बल यूज है। नीचे दिए प्रश्नों का जवाब दीजिए, ये भी एडवर्बल यूज है। आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। वह स्कर्ट घुटने के नीचे तक, एक लंबाई की बात करते हैं, एक लेवल की बात करते हैं, के नीचे तक, के ऊपर तक। वह स्कर्ट घुटनों के नीचे तक पहनती है। शी वेयर्स स्कर्ट्स बिलो हर नीज। घड़ी के नीचे एक बहुत बड़ी पेंटिंग थी। देयर वाज अ बिग पेंटिंग बिलो द क्लॉक। घड़ी के नीचे स्तर की बात हुई। बिल्डिंग में नीचे का अपार्टमेंट मिस्टर गुप्ता का है या गुप्ता जी ने खरीदा। द अपार्टमेंट बिलो इज ओन्ड बाय मिस्टर गुप्ता। कंपनी का मुनाफा जितना उन्होंने आशा की थी उससे कम है, मींस एवरेज या औसत की बात की जाती है। द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज बिलो व्हाट दे हैड होप्ड फॉर। पहाड़ी के नीचे बड़ी सुंदर झील है। देयर इज अ ब्यूटीफुल लेक बिलो द हिल। आज 0 से 5 डिग्री नीचे ठंड है। इट्स कोल्ड टुडे अबाउट 5 डिग्रीज बिलो जीरो। उसने कक्षा में 80% से नीचे अंक प्राप्त किए। ही स्कोर्ड बिलो 80% इन हिज क्लास। रैंक की बात करते हैं, ओहदे की। एसडीएम डीएम से नीचे होता है। एसडीएम इज बिलो डीएम। फ्रेंड्स, हमने देखा कि कहां हम बिलो का यूज कर सकते हैं। बिलो किसी भी चीज से नीचे स्तर की बात करता है। इसका जस्ट अपोजिट हमने देखा अबव। अबव मीन्स किसी भी चीज का ऊपर होना लेकिन स्तर में, और बिलो मीन्स किसी भी चीज का नीचे होना लेकिन स्तर में। बीनीथ, इसको बिलो की जगह भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इनमें कुछ फर्क है और उन डिफरेंसेस को हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू ही देख सकते हैं, कहाँ हम इनको यूज कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते हैं। बीनीथ इज मोर लिटरेरी सो लेस कॉमन। ये ज़्यादा साहित्यिक वर्ड है, साहित्य में ज़्यादा यूज होता है, इसलिए इसका बोलने में यूज कम देखा जाता है। द डोर इज बिलो द विंडो, द डोर इज बीनीथ द विंडो। दरवाजा खिड़की के नीचे है। दोनों ही जगह हम बिलो या बीनीथ लगा सकते हैं, परंतु कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां आप बीनीथ को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं या जहां आपको बहुत सावधानी से बीनीथ को यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, जब स्तर या पैमाने मतलब स्केल की बात करते हैं तो मात्र बिलो आता है, बीनीथ नहीं। नंबर की बात करने पर भी बिलो ही आता है। तुम्हारा स्कोर औसत से नीचे है। योर स्कोर इज बिलो एवरेज। यहां बीनीथ एवरेज नहीं कह सकते। बीनीथ को इंफीरियर, हीनपन या नीचा महसूस करना या अनवर्दी, अयोग्य, अपात्र होने जैसी फीलिंग्स या स्थिति बताने के लिए भी यूज किया जाता है, योग्यता के स्तर के रूप में। ही इज एन एमफिल येट ही इज वर्किंग एज अ प्राइमरी टीचर। दिस जॉब इज बीनीथ हिम। वह एमफिल है, फिर भी वो है एक प्राइमरी टीचर के जैसे काम कर रहा है। यह जॉब उसकी योग्यता से नीचे है। सिद्धांतों या मर्यादा के स्तर के नीचे के लिए एक्सेप्टिंग ब्राइब इज बीनीथ माई लेवल। रिश्वत लेना मेरे सिद्धांतों के परे है, खिलाफ है, नीचे है। छुपा हुआ, हिडन और कंसील्ड, भावनाओं स्पेशली इमोशंस के लिए। देयर इज अ टफ मैन बीनीथ हिज इनोसेंट फेस। उसके मासूम चेहरे के पीछे या नीचे एक मजबूत या कठोर व्यक्ति है, मतलब वह दिखता मासूम है पर है कठोर। यहां बीनीथ ही लगेगा, बिलो नहीं। बहुत बार जब हम किसी के पैरों के नीचे या नीचे की बात करते हैं तब भी बीनीथ ही लगता है। She could feel the train coming because the ground beneath her
feet was moving. वह ट्रेन का आना महसूस कर सकती थी क्योंकि उसके पैरों के नीचे की जमीन हिल रही थी. The temperature was below zero all the week. यहाँ beneath zero all the week नहीं लिख सकते. फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको ओवर, अबव, अंडर, बिलो, अंडरनीथ और बीनीथ इन प्रपोजिशंस को समझाया. आप इन सारे प्रपोजिशंस को थोड़ा थोड़ा चेंज करके अपनी लैंग्वेज में यूज करें. कुछ सेंटेंसेस रटने से या याद करने से या एक वीडियो के पूरे सेंटेंसेस भी रटने से आप बहुत सारे सेंटेंसेस को अपनी लैंग्वेज में यूज नहीं कर सकते जब तक कि आप उनको अच्छी तरह से समझें ना और उनको अपनी लैंग्वेज में यूज ना करें. तब तक आप बेहतर इंग्लिश अपनी नहीं कर सकते हैं. आपने इस वीडियो को देखा. इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and like and share this video. Thank you very much.